Hello everyone, welcome to our channel Success EDUTECH. I am Prashant. Today we are watching the next point of our first chapter, resources and development. And now we will see the next point, resource planning in India. तो रिसोर्स का प्लानिंग इंडिया में क्या है हम यहाँ पर देखेंगे. रिसोर्स प्लानिंग इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व. तो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. तो क्या है ये प्रोसेस हम यहाँ पर देखेंगे. आइडेंटिफिकेशन inventory of resources across the regions of the country. This involves surveying, mapping and qualitative and quantitative. तो ये एक सर्वे करने जैसी एक पद्धति है रिसोर्सेस, और इसमें मैपिंग किया जाता है और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी कंसिडर की जाती है. वहाँ पर एस्टिमेशन भी किया जाता है और उसका मेजरमेंट भी लिया जाता है. एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज. तो ये पहला पॉइंट हुआ. अब हम आगे का पॉइंट देखेंगे. यूजिंग प्लानिंग स्ट्रक्चर इन डॉट with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing research development plans. और उसके लिए हमें एक प्लान्स भी रखना होगा डेवलपमेंट करने के लिए, रिसोर्स डेवलपमेंट करने के लिए. और अब थर्ड पॉइंट देखेंगे कि मैचिंग द resources development plans are overall national development plans. और ये जो प्लान होगा उस पर सभी हमारा जो नेशन का डेवलपमेंट है उस पर निर्भर करेगा, उसका प्लान निर्भर करेगा. इंडिया हैज़ मेड concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence. और पहले इंडिपेंडेंस के बाद पहले 5 सालों के लिए ये रिसोर्स प्लानिंग का प्लान रखा गया था. तो हम आगे देखेंगे कि द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी. तो रिसोर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही अत्यावश्यक है. कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन बट mere availability of resources. तो रिसोर्सेज पर सभी रीजन की जो डेवलपमेंट है वो निर्भर करती है. इन द एब्सेंस ऑफ द corresponding changes in the technology and institutions may hinder development. तो ये जो टेक्नोलॉजी है और करस्पॉन्डिंग है, इसका एब्सेंस हो जाए तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता. देयर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स. बहुत से हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे प्रदेश है जहाँ पर रिसोर्सेज है मगर वह इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है. Of the country, contrary, there are some regions which have poor resource, but they are economically developed. मगर कोई ऐसे कुछ प्रदेश है वहाँ पर रिसोर्स तो कम है मगर वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है. The history of colonialism reveals that rich resources in colonies were the main attractions of the region's invaders. It was primarily an high level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of the other regions. तो इसके कोई कारण हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जो प्लानिंग और रिसोर्स की जो टेक्नोलॉजी है, रिसोर्स को डेवलप करने की जो टेक्नोलॉजी है वो हाई लेवल की है. इसी कारण उस प्रदेशों में रिसोर्स का विकास हो चुका है. एंड एस्टैब्लिश देयर सुपर मैसिव और द कॉलोनीज. देयरफॉर resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. तो जो प्रदेश ये सब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस अडोप्ट कर रहा है वहाँ पर ही रिसोर्स का डेवलपमेंट हो जाता है. इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल द डिफरेंट phases of the colonization. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology quality of human resources.
एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल। तो इंडिया का जो डेवलपमेंट है तो वहाँ के केवल रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी पर निर्भर नहीं है, तो वहाँ की टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ, इन सभी बातों पर, और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस है जो लोगों के, उस पर निर्भर करता है। तो मैं प्रशांत जाधव ये इंडिया का रिसोर्स प्लानिंग ये अपना जो पॉइंट है यहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ। तो इसके बाद मैं आपकी विदा लेता हूँ। नमस्कार।